एक ऐसी दुनिया है जहां चांद को लेकर कितनी कविताएं हैं। गजेंद्र जी, अब वो कविता हो जाए जो आपने लिखी है और इतने मन से लिखी है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इसरो के सभी हमारे वैज्ञानिक भाइयों को, और खासकर हमारे जो सोमनाथ जी हैं, सोमनाथ जो चेयरमैन हैं इसरो के जी। तो यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक भी हैं, कवि भी हैं। विषय जो है प्राकृतिक और वैज्ञानिक दोनों का मिला जुला है। भावनात्मक रूप से कवियों ने कहा कि और आदिकाल से शायद दो विषय जो ऐसे हैं, कवियों ने सर्वाधिक कविताएं लिखी होंगी, एक तो दिल के ऊपर, एक चांद के ऊपर। और अपनी महबूबा के चेहरे की जो तुलना है कवियों ने, शायरों ने चांद से की, चंद्रमा से की। दूसरी तरफ हमारे चंदा मामा कहते हैं, और निश्चित रूप से अभी हमारे मित्र वैज्ञानिक जो उन्होंने बताया कि धरती पर जो जीवन है उसके लिए अगर जो सर्वाधिक उत्तरदायी जो है वो चंद्रमा भी है, पृथ्वी के साथ साथ प्रकृति का जो भी है। एक बात और कहना चाहता हूं, हम जो कवि हैं, कलाएं जितनी भी हैं, वो चंद्रमा के द्वारा ही कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। चंद्रमा के, क्योंकि हमारे शरीर का 70% जो भाग है वो जल से बना हुआ है, और जल को चंद्रमा प्रभावित करता है। हमारा जीवन चंद्रमा के द्वारा ही प्रभावित होता है। समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में भी चंद्रमा जब अपनी कलाएं बदलता है तो शरीर में परिवर्तन आते हैं। हमारे जीवन में चाहे नारी हो या पुरुष हो, उसके जीवन में परिवर्तन आते हैं। तो चंद्रमा का विशेष महत्व हमारे जीवन में है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से अब देखा जाए तो हमारे आदिकाल से बहुत सारे भारत के वैज्ञानिकों ने, जिनमें आर्यभट्ट हो या उससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने गणित का शून्य जो आज पूरी दुनिया चंद्रमा पे या स्पेस में जा रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा जो सहयोग है या कहा जाए हमारा प्रभाव है, वो हमारे देश के प्राचीन काल के जो हमारे वैज्ञानिक रहे, चिंतक मंथन करते रहे, और उन्होंने बहुत कुछ विज्ञान को और गणित को दिया। उसके कारण आज हम अंतरिक्ष की यात्रा कर पा रहे हैं। 4 पंक्तियां बिल्कुल सर वापस लौटेंगे, और बहुत सारे जो लोग हैं हमारे स्टूडियो में इस वक्त बहुत उत्साहित हैं बात करने के लिए चंद्रयान को लेकर। बहुत सारे युवा भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर कुछ कहना चाह रहे हैं पहले? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बात चलती है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, आज दिल कह रहा है कर लो चंद्रमा मुट्ठी में। भारत माता की। तो कर लो चंद्रमा मुट्ठी में, इस तरीके की आवाज यहाँ पर उठ रही है। आप लोग बताइएगा कितना उत्साह, कितने एक्साइटेड हैं आप चंद्रयान? चंद्रयान को लेकर मेरा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने अभी बैठकर 2 लाइन्स लिखे हैं। आई जस्ट वांट टू से, सपना टूटा था हौसला नहीं, गिरा था मरा नहीं, ए चांद आ गया मैं फिर से अपने सपने लेकर, एक नया विक्रम और एक नया रोवर लेकर। बहुत बढ़िया, ये 2 मिनट के अंदर लिखी गई कविता है। आप लोग बताइए कितने उत्साहित? बहुत उत्साहित है, वर्ड्स एक्सप्रेस ही नहीं हो रही कि हम कैसी फीलिंग्स हमारे अंदर है, पता ही नहीं चल रहा है। गूज बम्स आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद पूरी है। देखिए और भी बहुत सारे लोग बात कर। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि चंद्रयान जो चंद्रयान 3 पहले तो सफल होगा, ये हमें पूरा कॉन्फिडेंट है। उस पर 2 लाइन में कहना चाहूँगा, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बिल्कुल, और ये टैलेंट भी निकल कर सबका सामने आ रहा है कि 2-2 मिनट में लगातार यहाँ कविताएं लिखी जा रही हैं। आप लोग भी बताइएगा, बेहद उत्साह के साथ यहाँ पर आप लोग बैठे। देखिए, हमें आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम रिपब्लिक के स्टूडियो में बैठे हैं। हम फौजी आदमी हैं और ज़िंदगी के 35-40 साल तो हमने फौज जंगलों में बिता दिए। आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। साइंटिस्ट हैं, कवि हैं, और अच्छे अच्छे चेहरे भी दिख रहे हैं। अभी हमारे साइंटिस्ट ने बताया था एक कि कल की दिन के लिए 15-20 मिनट जो है वो लास्ट के बड़े मुश्किल है। हाँ। तो मैं साइंटिस्ट साहब से कहना चाहता हूँ कि आपके पास पीछे एक तो मातृशक्ति खड़ी है, एक फौजी शक्ति भी खड़ी है, और कल हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फौजियों की तरह कल हम सेलिब्रेट करेंगे। 5 बजे टीवी के सामने होंगे। दिवाली की पहले शुरुआत हम कल शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद फिर फौजी जश्न तो होगा ही होगा। जय माता की, भारत माता की। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं सुचारिता कि हम दिवाली पहले ही मना लेंगे, और गजेंद्र जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन गजेंद्र जी, एक बात आप देखिए कि हमारे जो युवा हैं वो 2-2 मिनट में आप लगातार यहाँ पर देख पा रहे हैं। हम एक बार चलते हैं गजेंद्र जी के पास और उनसे बातचीत यहाँ पर करेंगे कि आखिरकार वो पंक्तियां एक बार वो सुनाएंगे। जी मैं एक बात उससे पहले कहना चाहता हूँ कि भारत का तो गौरव बढ़ ही रहा है, हमारे पड़ोसी देश के दिलों में जलन हो रही है। वो भारत में घुसपैठ करने के चक्कर में लगे रहते हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि भारत निरंतर चांद पर अपना अभियान चंद्रयान भेज रहा है। आज जलन की जगह उनको चाहिए कि अपने माहौल को ठीक करें,
उन्माद से निकलें और भारत के तरक्की को देखकर कहीं उसके कोशिश करें कि अपने आप को भी बदलें, वो उग्रवाद आतंकवाद से निकलकर तरक्की की तरफ जाएं। 4 पंक्तियां मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। इसरो जो रच रहा नित नया इतिहास। पहले चंद्रयान 2 गया था, उसके अलावा भी बहुत सारे आपने देखा कि अभियान चल रहे हैं इसरो के, कि इसरो जो रच रहा नित नया इतिहास, चंद्रयान 3 दुनिया को दिखलाएगा और भारत की अंतरिक्ष में नई उड़ान देखो, चंद्रमा पे विक्रम तिरंगा लहराएगा, चंद्रमा पे विक्रम तिरंगा लहराएगा। कि भारतीय ज्ञान और विज्ञान वाला वरदान, भारती के शीश निट दिव्य मुकुट मढ़ा रहा। भारतीय ज्ञान और विज्ञान वाला वरदान, भारती के शीश दिव्य मुकुट मढ़ा रहा। हिंद के वैज्ञानिकों का लोहा मानेंगे सभी, हिंद के वैज्ञानिकों का लोहा मानेंगे सभी, नया कीर्तिमान अंतरिक्ष में गढ़ा रहा। अथक प्रयास तोड़ सारे ही रहा तिलिस्म, विश्व गुरु वाला पाठ जग को पढ़ा रहा। अंतरिक्ष 3 वाला अपना ये अभियान, तिरंगे की शान सारे जग में बढ़ा रहा, तिरंगे की शान सारे जग में बढ़ा रहा। तो ये भारत की आन बान शान का प्रतीक है, और ये केवल भारत के लिए ही नहीं मित्रों, ये मानव सभ्यता का एक ऐसा कदम है। अगर ये हमारा अभियान निश्चित रूप से सफल होगा, और सफल होने के साथ साथ केवल भारत की ही वैज्ञानिक प्रगति का नहीं, पूरे विश्व का जो मानव सभ्यता का इतिहास है उसमें एक नया अध्याय, एक नया पन्ना जुड़ेगा इसमें। और एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बोला भारत माता की जय। बिल्कुल।